सोचो आप एक जहाज में बैठे हो, रात का वक्त है, सब लोग परसकून हैं, कोई सो रहा है, कोई फिल्म देख रहा है और कोई अपने घर वालों को आखिरी मैसेज भेज रहा है। फिर अचानक पायलट की आवाज़ आती है, गुड नाइट मलेशियन 370, और उसके बाद जहाज़ गायब। ना कोई मैसेज, ना कोई इमरजेंसी कॉल और ना ही कोई धमाका, बस खामोशी। 239 लोग, एक मुकम्मल बोइंग 777 ऐसे गायब हुई जैसे कभी थी ही नहीं। 10 साल गुजर गए, लेकिन आज तक दुनिया नहीं जानती कि आखिरकार MH370 के साथ हुआ क्या था। क्या ये हादसा था, हाईजैकिंग थी, या फिर दुनिया हमसे कुछ छुपा रही है? आज हम जानेंगे दुनिया की सबसे खतरनाक और प्रासार एविएशन राज की पूरी कहानी, MH370। तारीख थी 8 मार्च 2014, वक्त रात के 12:41। एशिया एयरलाइंस MH370 की फ्लाइट कोलंबो से चीन के शहर बीजिंग के लिए उड़ान भरती है। जहाज में 227 मुसाफिर और 12 क्रू मेंबर मौजूद थे, कुल 239 लोग। शुरू के तकरीबन 40 मिनट सब कुछ नॉर्मल था। जहाज अपने रूट पर जा रहा था, मौसम साफ था, पायलट एक्सपीरियंस थे। फिर 1:07 पर जहाज ने आखिरी डेटा सिग्नल भेजा और चंद मिनट बाद एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने राब्ता किया। MH370 कंट्रोल, कांटेक्ट हो ची मन कंट्रोल। काकपट से जवाब आया, गुड नाइट मलेशियन 370। ये आखिरी अल्फाज थे जो दुनिया ने MH370 से सुने। 1:21 पर जहाज का ट्रांसपॉन्डर बंद हो गया, यानी जहाज ने खुद को रेडार से गायब कर लिया। ये आम टेक्निकल फॉल्ट नहीं लग रहा था, क्योंकि कुछ ही देर के बाद मिलिट्री रेडार ने देखा कि जहाज अचानक यू टर्न ले रहा है और वापस मुड़ रहा है, जैसे किसी ने जानबूझकर डायरेक्शन बदली हो। अब सूरत हाल अजीब हो चुकी थी। जहाज ना तो बीजिंग जा रहा था और ना ही वापस कोलंबो उतर रहा था, बल्कि वो बहर हिंद की तरफ बढ़ रहा था, दुनिया के सबसे सुनसान समंदर की तरफ। और सबसे हैरान कर देने वाली बात, जहाज तकरीबन 7 घंटे उड़ता रहा, बगैर किसी राब्ते के, बगैर किसी डिस्ट्रेस सिग्नल के, जैसे आसमान में कोई भूत उड़ रहा हो। फिर अचानक आखिरी सिग्नल भी गायब हो गया और MH370 हमेशा के लिए लापता हो गया। पूरी दुनिया शौक में थी, क्योंकि मॉडर्न टेक्नोलॉजी के दौर में एक मुकम्मल बोइंग 777 ऐसे गायब होना तकरीबन नामुमकिन था। दुनिया के सबसे बड़े सर्च ऑपरेशन शुरू हुए, समंदर पर स्किन अरबों डॉलर खर्च हुए, लेकिन कुछ नहीं मिला। फिर इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई और अजीब चीज़ें सामने आने लगी। सबसे पहले 2 मुसाफिर जेली पासपोर्ट्स पर सफ़र कर रहे थे। पहले लोगों ने सोचा क्या ये दहशतगर्दी थी, लेकिन बाद में पता चला वो इलीगल इमिग्रेंट्स थे। फिर अटेंशन गई जहाज के कैप्टन के पर, कैप्टन जाहिर अहमद शाह, एक एक्सपीरियंस्ड पायलट, लेकिन उसके घर से एक फ्लाइट सिमुलेटर मिला और सिमुलेटर में बहर हिंद का रूट सेव था, तकरीबन वही रूट जिस पर MH370 गायब हुआ था। अब सवाल पैदा हुआ, क्या पायलट ने जानबूझकर जहाज गायब किया? क्या ये एक प्लान्ड सुसाइड थी? लेकिन कोई सुसाइड नोट नहीं मिला, कोई वाज़ेह मोटिव नहीं मिला और मिस्ट्री मज़ीद गहरी हो गई। फिर कंस्पायरेसी थ्योरीज शुरू हुई। कुछ लोगों ने कहा जहाज हाईजैकिंग हुआ था, लेकिन अगर ऐसा था तो किसी ने जिम्मेदारी क्यों कबूल नहीं की? लेकिन उन तमाम थ्योरीज का आज तक कोई सबूत नहीं मिला। 2015 में बहर हिंद के एक जजीरे पर जहाज का एक टुकड़ा मिला, फिर कुछ और पीसेस भी मिले। एक्सपर्ट ने कंफर्म किया कि ये वाकई MH370 के हिस्से थे। इसका मतलब वाज़ेह था, जहाज बहर हिंद में ही कहीं क्रैश हुआ था, लेकिन असल जगह आज तक नहीं मिली। ब्लैक बॉक्स आज तक नहीं मिला और शायद इसलिए ये राज आज भी जिंदा है। शायद MH370 सिर्फ एक हादसा नहीं, बल्कि मॉडर्न वर्ल्ड का सबसे बड़ा अनआंसर्ड मिस्ट्री है, और शायद कुछ राज हमेशा राज ही रहते हैं। तो गाइस, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी।